चलो आज तुम लोगों ने मेरा चमकता हुआ चेहरा देख लिया। सुनो अब काम की बात। क्या किया था हमने पिछली क्लास में? सर प्रोडक्ट एंड क्वेश्चन रूल। हाँ सर। अच्छा, उसका असाइनमेंट भी दिया था? हाँ सर। पूछना भी है, डाउट भी है? नहीं सर। नहीं सर। असाइनमेंट का आंसर दे दिया था क्या मैंने? हाँ सर। आंसर सॉल्यूशन दे दिया था। अच्छा, इसीलिए डाउट नहीं रहता है तुम लोगों को। अब समझ आया मुझे। हाँ सर। तो आंसर सॉल्यूशन सब देख लिया था पक्का कि ऐसे ही तू रखा हुआ है केवल? नहीं सर, किया है सॉल्व। करके तुम लोग ड्राइव में अपडेट करता है कि नहीं? कर दिया। हाँ सर। करते। पक्का? हाँ हाँ सर। देख के कॉपी करता है नहीं सॉल्यूशन में से? नहीं सर। नहीं सर, अभी तक तो नहीं। ठीक है, चलो फिर मान लेते हैं तुम्हारी बात। चलो आज हम लोग पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, सो हेडिंग लिखिए डेरिवेटिव बोलो या डिफरेंशिएशन बोलो। रिकॉर्डिंग ऑन किया ना मैंने? हाँ, डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन बताने से पहले थोड़ा सा मुझे एक बेसिक बताना पड़ेगा आप लोगों को। आप ऐसे सोचिए, सबके पास कैलकुलेटर है? नहीं सर। हाँ सर। है। मैं जितना कह रहा हूँ लिखना मत। साइन 1 डिग्री की वैल्यू, एक मिनट, तुम कैलकुलेटर में देखोगे, मैं ऐसे बताता हूँ, चेक करना। 1 डिग्री कितना रेडियन होता है? 57 पॉइंट समथिंग। ओए, पाई बाय 180। हाँ सर। पाई अपॉन 180। हाँ सर। तो एक बार कैलकुलेटर से पाई अपॉन 180 की वैल्यू देखो तो कितना आता है? 0.0174। 0.0174। और साइन 1 डिग्री की भी वैल्यू देखोगे तो यही आएगा। हाँ सर। चेक कर लिया? हाँ सर, यही आना है। हाँ यही है। इसी तरह साइन 2 डिग्री की वैल्यू देखोगे तो 2 पाई अपॉन 180 आएगा। कैलकुलेटर में 0.0348 इसी के आसपास आ रहा है। हाँ सर। तो अच्छा, आगे जा, अब इसका मतलब ये नहीं कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू तुम्हारा 30 पाई बाई 180 होगा, ऐसा नहीं है। समझ रहे हो? ये नहीं होगा, है ना? हाँ सर। अच्छा, ध्यान से देखना एक और, कैलकुलेटर में ही यही वैल्यू tan 1 डिग्री का भी होगा। हाँ सर, यही है। यही वैल्यू tan 2 डिग्री का भी होगा। यस सर। है ना? हाँ तो हाँ। ये जस्ट मैंने, वैसे तो ये मैथ की चीज है, कभी लाइफ में मुझे मैथ पढ़ाने का तुम्हें मौका मिला तो डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन अभी जो ये बताया ना, इसका मतलब ये हुआ कि अगर एंगल छोटा हो, ध्यान से सुनो मेरी बात, अगर एंगल छोटा हो तो साइन और tan का वैल्यू उसी एंगल के बराबर होता है रेडियन में। यस सर। इसका यही मतलब हुआ ना? यस सर।
तो इस बात को अगर मैं फिजिक्स के लैंग्वेज में लिखूं तो ऐसे लिखूंगा, लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0, मतलब वैल्यू छोटा है, तब साइन थीटा और थीटा की वैल्यू बराबर होगी, दैट इज साइन थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू 1 होगा। उसी बात को थोड़ा सा मैथमेटिकली कहने का ये तरीका है, हाँ या ना? लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0, tan थीटा बाई थीटा की वैल्यू भी 1 होगी, उसी बात को कहने का तरीका हुआ। हाँ सर। हाँ सर। एक बार cos 1 डिग्री देखो तो कितना होता है? 0.99 आ रहा है। हाँ तो सर। cos 1 डिग्री 1 के आसपास आ रहा है ना? यस सर। तो इसी बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0, cos थीटा माइनस थीटा अपॉन थीटा, इसकी वैल्यू 0 होगी। cos 1 डिग्री का वैल्यू 1 के बराबर होगा, तो 1 माइनस 1 0। हाँ सर। तो ये जो मैंने बताया अभी, उसी को मैथमेटिकली ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कर सकते हैं क्या? इनफैक्ट करते हैं। प्योर मैथमेटिक्स में जब लिमिट पढ़ेंगे तो ये सब फॉर्मूला कहलाएगा। अभी मैंने फॉर्मूला के बदले एग्जाम्पल के सेंस में बताया, कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। नहीं सर। तो इसी बात को हम अपने लैंग्वेज में ऐसा लिख देते हैं तुम्हें कि इफ थीटा इज, इस पूरी कहानी का मतलब क्या है? वेरी स्मॉल, ब्रैकेट में, दैट इज थीटा टेंडिंग टू 0, देन sin theta is equal to tan theta is equal to theta in radian। यही मतलब हो गया बेटा। हाँ सर। हाँ सर। और साथ ही साथ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, एग्जैक्टली इक्वल तो होता नहीं है ना, 2-4 डेसिमल के बाद वैल्यू चेंज होता रहता है। हाँ सर। एंड cos थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1, देखो आपने बताया था 0.999 कुछ कुछ बताया था। हाँ तो सर। ये जो मैंने ग्रीन से लिखा ये रिजल्ट है, और जो रेड से लिखा है ये इसी रिजल्ट को मैथमेटिकल फॉर्मूला के सेंस में कहते हैं। ठीक है, हाँ सर। हाँ इतना सर। लिख लो, फिर देखते हैं डिफरेंशिएशन में इसको कैसे यूज करते हैं, कैसे बाकी सारे फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम इन 3 फॉर्म, मतलब 3 कॉमन सेंस के बेसिस पे निकाल सकते हैं। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन अभी देखेंगे। सर मतलब ये स्मॉल वैल्यूज के लिए ही होएगा ना? हाँ, स्मॉल वैल्यूज के लिए। जितना मतलब ज्यादा स्मॉल होगा उतना ज्यादा आपका एजम्पशन एक्यूरेट होगा। अब जैसे कोई तुम ये मत नहीं पूछ सकते हो कि सर कितने डिग्री तक ये वैलिड है, हाँ सर। तो ये वैलिड कहीं नहीं है। वैलिड तो 1 डिग्री के लिए भी नहीं है, लेकिन 1 डिग्री पर डिस्क्रिपेंसी डेसिमल के 5 नंबर बाद शुरू होता है। ओके सर। तो 2 डिग्री पे 4 नंबर बाद शुरू होगा, 3 डिग्री, तो जितना छोटा होगा उतना एक्यूरेट होगा, इसका ये मीनिंग होता है। ओके सर, समझा। पक्का? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। बधाई हो। और बताओ कैसा है तुम लोग? हाँ एकदम सर। अच्छा। हाँ सर एकदम। कुछ नई बढ़िया। कहानी वाली नहीं सुनाता यार तुम लोग मुझे। बोल भाई, कहानी वानी क्यों नहीं सुनाता तुम लोग कुछ?
सर कहानी के लिए कुछ बचा ही नहीं है, घर से निकलेंगे तो कहानी बनेगी ना। हाँ सर। क्या घर से निकलेगा तब कहानी बनेगी? हाँ हाँ सर। यार घर में भी कहानी बन रही होगी। घर में तुम लोग को पिटाई उटाई नहीं लगता? नहीं। बट अभी कब आए? तुम लोग फिर किसी काम का नहीं है। अरे पिटाई उटाई लगेगा तभी तो लाइफ मस्त रहेगा। नहीं तो बड़े होके क्या कहानी सुनाओगे तुम बच्चों को? गुस्से है सर। बच्चों को अगर बड़े होके कहोगे अरे नहीं मैंने बचपन में कहीं कोई कुछ नहीं किया, सब मेरा बढ़िया बढ़िया था, मस्त था, कभी पिटाई नहीं खाया, मैं गुड बॉय था, तो तुम्हारा बच्चा क्या बोलेगा तुमको? इतना कुछ थे तो यही बन गए आप, है ना? तो लाइफ में कुछ जिंग रखो। ये गुडी गुडी कहानी नहीं, कुछ तो बदमाशियां जरूरी हैं। इसीलिए जेई लिया। ये तो बहुत बड़ा एडवेंचर ले लिया तूने। ये जो जेई है ना, ये तो बहुत बड़ा एडवेंचर है। ये तो तुम्हें जिंदगी में सब कुछ सिखा देगा। कोई नहीं, एज यू विश। तुम लोग अपनी बदमाशियां मेरे साथ नहीं शेयर करना चाहते हो तो बात अलग है, वरना कारनामे तो तुम्हारे भी कम नहीं होंगे। हाँ सर। सर कहता है तो बता। लो चलो लिख लिया, आगे बढ़ूं? हाँ सर। हाँ सर। अरे ये गुड बॉय सब जो होता है ना, वो सबका लाइफ बड़ा पैथेटिक रहता है। स्ट्रीट स्मार्ट बनो, बदमाशियां करो, घर में पिटाई खाओ, तब जाके जो बनोगे वो ओरिजिनल होगा। सर आप ही एक कहानी सुना दो। मैं रोज पिटता था। मैं तो ये बचपन कर में दिया रोज सर। मैं बचपन में रोज पिटता था। थोड़ा सा देखो, पिटाई बदमाशियां मैं कैसे करता हूँ, गलतियां करनी चाहिए लाइफ में। जैसे एक गलती मुझे अभी दिख गई, यहाँ जो मैं थीटा लिखा हूँ ये थीटा नहीं होगा, ये 1 होगा। 1 तुम लोग भी ठीक कर लो, गधे के जैसा कॉपी कर लेते हो। ठीक है, cos थीटा की वैल्यू 1 के बराबर होगी तभी तो cos थीटा -1 होगा ना बेटा। हाँ सर। हाँ सर समझा। हाँ सर। हाँ ओके चलिए, अब अगर ध्यान से सुनिए, कोई मुझसे कहे कि d/dx ऑफ sin x बताओ क्या होगा? क्या होगा बताओ? तो मालूम नहीं। तो जो डिफरेंशिएशन का बेसिक था पहले दिन जो बताए थे, उसके हिसाब से डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, यही होगा। हाँ सर। डिफरेंशिएशन हाँ, का सर। तो यही डेफिनेशन होता है ना। हाँ सर। यस सर। तो साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है? साइन ए माइनस साइन बी क्या होता है? 2 sin a minus b by 2 sin- cos a plus b by 2। 2 साइन ए माइनस बी बाई 2, ऐसा हाँ सर। इनटू कॉस, क्या बोल रहे थे? a plus b by 2। A प्लस बी बाई 2। ए प्लस बी बाई 2, तो ऐसा हो जाएगा x प्लस एक्स 2x हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। चमका? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, तो अब इसमें डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 करेंगे, इसमें डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 करेंगे तो आप खुद देखिए। मैं एयर को पहले लिख देता हूँ तो कहोगे अच्छा क्या कर दिया आपने। लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0, 2 को यहाँ रखते हैं, इसको लिख देते हैं साइन डेल्टा एक्स बाई 2 और इसको डेल्टा एक्स, है ना,
इसको भी डेल्टा एक्स बाई 2 कर देते हैं, ये 2 को हटा देते हैं, एक ही बात है। हाँ सर। सर। हाँ सर। इनटू कॉस ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाई 2। अब डेल्टा एक्स को 0 करेंगे तो ये तो 1 हो जाएगा ना, ये वाला टर्म पहले फॉर्मूला से, सर हाँ सर। और डेल्टा एक्स 0 करोगे तो ये कॉस एक्स हो जाएगा, हाँ हो सर। जाएगा। यस सर। तो आपको एक फॉर्मूला मिल गया डिफरेंशिएशन में। ये सब नहीं भी याद रहे चलेगा, बट ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। ये ऊपर वाला सब भूल जाओगे, मुझे भी पता है सब लोग भूल जाते हैं, बट एक बार बताना मेरा फर्ज बनता है इसलिए बता दिया। ये फॉर्मूला लास्ट स्टेप एक और बार एक्सप्लेन करें। ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। कौन सा एक्सप्लेन करूं? लास्ट स्टेप। फर्स्ट फॉर्मूला लिखा था, लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 साइन थीटा बाई थीटा 1 होता है। हाँ सर। तो थीटा की जगह डेल्टा एक्स बाई 2 है, तो ये पूरी वैल्यू 1 हो गई। हाँ सर समझिए। सर हाँ ये फर्स्ट स्टेप समझाओ ना एक बार। कौन सा? पहला स्टेप कि वो कैसे है। ये डिफरेंशिएशन का पहला लेक्चर देखो, डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन जो बताया था, dy by dx is लिमिट x टेंडिंग टू 0, याद आ रहा है? डेल्टा y by डेल्टा x कुछ ऐसा। सर एक बार वापस बोलो ना, नेटवर्क इशू हुआ था अभी मेरे को थोड़ा। अरे मैंने कहा कि पहले लेक्चर में डिफरेंशिएशन dy by dx का डेफिनेशन सिखाया था, जिसको फर्स्ट प्रिंसिपल बोला था। हाँ सर। ओ भाई साहब देखो, ऐसा Yes, कुछ sir. सिखाया था, d by dx of fx is equal to f of x plus delta x minus fx upon delta x where delta x tending to 0। ये याद है डिफरेंशिएशन का फॉर्म डेफिनेशन पहला हाँ लेक्चर सर, में। याद। हाँ सर। तो यहाँ पर fx की जगह क्या है? साइन एक्स। साइन एक्स। आया समझ में? हाँ सर, हाँ सर। तो इसको कॉपी कर लीजिए। और कॉपी करने के बाद आप लोग खुद से कोशिश कीजिए cos x का डिफरेंशिएशन निकालने का। d बाई डी एक्स ऑफ cos x, इसी मेथड से जो सामने दिख रहा है, कोशिश कर सकते हो। हाँ सर। cos का कोशिश कीजिए।
कॉपी कर लिया? कॉस वाला अटेम्प्ट किया? सर 1 ही मिनट। हाँ कॉपी करके कॉस वाला अटेम्प्ट कीजिए। सर हुआ कुछ? माइनस साइन एक्स ऐसा कुछ सर। आ रहा है सर। साइन एक्स आ रहा है, माइनस साइन एक्स। हाँ, माइनस साइन एक्स साइन आएगा। एक्स। हाँ सर। पक्का सबको आ गया या मैं बताऊं? आ गया है। आ गया हो गया सर। आ गया? फिर भी बताऊंगा क्योंकि बहुत लोग क्या है शर्म के मारे नहीं पूछ रहे हो, और शर्म इतना पाल के रखे हो जैसे पता नहीं मोदी जी हो तुम लोग। सर मोदी थोड़ी ना शर्म पाए थे, वो तो शेर है शेर। अच्छा, मोदी जी को शर्म नहीं आती ऐसा कह रहे हो? सर बोलो मत, नहीं तो मोदी जी के पास सब खबर है, जूम बंद कर देंगे। और एक बार जूम बैन कर दिया तो फिर बस लंका लग जाएगी। अच्छा है ना सर, थोड़ा ब्रेक मिलेगा। ब्रेक मिलेगा। चलो। सर तब तक चालू भी हो जाएगा फिजिकल अरे क्लास। कुछ चालू नहीं होगा। cos c माइनस cos d क्या होता है? -2 साइन c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2। साइन c प्लस d बाई 2 इंटू क्या होता है? साइन c माइनस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2, ऐसा? हाँ हाँ सर। अच्छा, तो चलो मैं भी सीख लिया। तुम लोगों के साथ रह के बहुत सीखने का मौका मिलता है। सो माइनस साइन ऑफ x प्लस डेल्टा x बाई 2 इंटू, इसको मैं ऐसे लिख दूं, साइन डेल्टा x बाई 2 अपॉन डेल्टा x बाई 2, एक ही बात है। तो हाँ ये सर। टर्म 1 हो गया, तो ये फाइनली माइनस साइन x हो गया। हाँ तो ये एक दूसरा फॉर्मूला है जो आपको याद रहना चाहिए, दैट इज d बाई dx ऑफ cos x इज माइनस साइन x। याद रहेगा? हाँ सर। हाँ सर। अब साइन और कॉस अगर आ गया तो बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं वो साइन कॉस से ही मिलकर बने हैं। हाँ सर। हाँ और सर।
और लास्ट लेक्चर में प्रोडक्ट रूल और कोसेंट रूल सिखाया था। हाँ सर। हाँ सर। सर। कोसेंट रूल आपको आता है और tan is sin by cos, तो d by dx of tan x बता सकते हो? माइनस कोशिश करो। अब पहले तो ये कॉपी कर लो और ये कॉपी करने के बाद tan x का डिफरेंशिएशन कोसेंट रूल यूज करके खुद डिराइव करने की कोशिश करो। सब तुम लोगों से खुद कराऊंगा, मुझे आता ही नहीं है सब। सारे फॉर्मूले देखो, तुम लोग खुद डिराइव करोगे। मजा आता है तुम लोग को फिजिक्स पढ़ने में? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, physics की तो आता है। खाली मार्क्स नहीं आता है, लेकिन सर। सर वो तो अलग बात है। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पढ़ने में मजा आता है, हाँ सर। लेकिन मार्क्स नहीं आता। मार्क्स आता है केमिस्ट्री में शायद। हाँ हाँ सर। सर वही। केमिस्ट्री में आ जाता है। हाँ सर, केमिस्ट्री में आ जाता है। हाँ केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में उतना मजा नहीं आता लेकिन पढ़ने में, हम्म, मतलब सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। मतलब मुझे नहीं आता था, तुम लोग को आता होगा, तुम लोगों को बढ़िया टीचर मिला होगा। मुझे तो केमिस्ट्री आज तक समझा नहीं। जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन को देखा ही नहीं कोई, और पूरी केमिस्ट्री वहीं से शुरू हो गई। बताओ कैसा तमाशा है। इमेजिन करके सब है। तुम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ लिया है? आधा हो गया सर। चल रहा है सर। ऐसा हुआ चल सर। रहे सर। नाम है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और उसमें कुछ पीरियोडिक नहीं है। हाँ सर। एक्सेप्शन है, हाँ सर। इसीलिए केमिस्ट्री से मुझे चमका नहीं आता। कोई नहीं, चलो तुम लोग 10x का कोशिश करो। सर सेक्स स्क्वायर एक्स है क्या? एक्स स्क्वायर एक्स। हाँ हाँ सर। हाँ, सिक्स सर। करेक्ट है। हाँ सर वही आ रहा है। अरे वाह, और आ गया तो cot x करो, कोसेक x सारे करो। साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक सब करो तुम लोग। सर वो 10 का एक बार करके दिखाओ ना, नहीं आ रहा। नहीं आ रहा, चलिए करके दिखाता हूँ। d बाई डी एक्स ऑफ tan x, तो इसको मैं ऐसे लिख। हाँ पूछा, जो नहीं हो पूछा करो, मैं बैठा हूँ बताने को। tan को हम साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं। हाँ सर। तो अब कोसेंट रूल अगर लगाएंगे तो डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर एक्स आएगा। यस सर। ऊपर डिनोमिनेटर को बाहर रखेंगे, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस
दूसरी बार न्यूमरेटर को बाहर रखेंगे, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है तो कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो गया। माइनस माइनस प्लस। ओके सर, समझ गया। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, विच इज सेक स्क्वायर एक्स हो गया। तो ये एक तीसरा फॉर्मूला हो गया जो आपको याद रहना चाहिए कि tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है। हाँ सर। यस सर। तो ये एक और फॉर्मूला हो गया जो आप याद रखिए। ये हो गया। तो अब cot हाँ x का सर। निकाल के बताइए। माइनस माइनस cosec cos स्क्वायर square cosec theta। square x आया सर। हाँ मतलब हाँ वेरी गुड। d by dx ऑफ cot x माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स आया है सबको। हाँ हाँ सर। सर यस आया सर। आया। d by dx ऑफ sec x सर मेरा आ रहा है साइन एक्स सेक स्क्वायर एक्स, ऐसा आ रहा है कुछ। गलत आ रहा है। सर एक और मिनट। d by dx ऑफ कोसेक x, ये तीनों कोशिश कीजिए। sec x का होगा, मैं लिख देता हूं, sec x इंटू tan x, और कोसेक x का होगा माइनस माइनस cot cosec x cot x इंटू और कोसेक cosec x। x। हाँ सर यही आया, हाँ सर ये है। पर मैंने कुछ अलग कन्वर्ट कर दिया था। तो ये सब फॉर्मूला है, वो तो पहली बार था तो आप लोगों को सिखाया इसलिए डिराइव कराया, बट ये सब ऑल 6 आपको एज अ फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है। हाँ सर। इसमें से कोई फॉर्मूला आपको लगता है मुझे बताने की जरूरत है तो बोलिए। नहीं सर, सब आ गया मेरे को। आ गया। का कोई है हाँ जिसको कुछ बताना है तो बोलिए। नहीं सर। सर ठीक है, तो ये फॉर्मूला अगर याद है तो कुछ क्वेश्चंस कीजिए अब। तो इन्हीं फॉर्मूला को और इससे पहले जो आप प्रोडक्ट रूल, कोसेंट रूल और बाकी चीज पढ़ चुके हो, इस सब को ध्यान में रख के कुछ क्वेश्चंस कीजिए। ये रहे आपके क्वेश्चंस। ये 4 क्वेश्चन कीजिए।
सर एक बता दो ना सर, एक सम बता दो ना कैसे करना है, मीन्स ऐसे वो फर्स्ट कौन सा वाला। बता दूं? फर्स्ट हाँ वाला सर चलेगा, हाँ चलेगा चलेगा। देखिए, पूछा करो, पूछोगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे फर्स्ट वाला देखो, इसमें मुझे डिफरेंशिएट करना है तो d बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, इसका मतलब हो गया 3 बाहर d बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स माइनस 10 बाहर d बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स। यस सर। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? sec x tan x। सेक एक्स x tan x तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और कॉट एक्स का कोसेक कोसेक तो प्लस प्लस हो 10 जाएगा। कोसेक स्क्वायर एक्स। ये आंसर हो गया। हाँ इतने करना है। ओके सर। सर, यहाँ ठीक तक है ही सर। फिर होगा ना आंसर? क्या बेटा? फिर यहाँ तक ही आंसर होगा ना? हाँ, यहीं तक आंसर होगा। सर वो सी में क्या है, कोसेक है 4 कोसेक एक्स। हाँ, CSC मतलब कोसेक, COS मतलब कॉस। ओके सर। सर हाँ सर जो सेकंड क्वेश्चन है ना, हाँ उसमें जो -w² tan w लिखा है, उसमें हाँ। w स्क्वायर को कांस्टेंट समझेंगे ना हम नहीं लोग? नहीं, W वेरिएबल है, उसमें फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा। अच्छा ओके सर। सेकंड कर दूं या हुआ? हुआ सर। सर 1 मिनट सॉल्व कर। जिसका हुआ वो आंसर मिला लेना, बाकी मैं करके दिखाता हूँ थोड़ा बहुत। तो सेकंड देखो, अलग अलग सिंबल है, इसको हटा देता हूँ, डिलीट। चलो सेकंड देखो, DH बाई DW, तो ये तो हो गया 3 D बाई DW ऑफ W रेज टू -4 माइनस D बाई DW ऑफ W स्क्वायर इंटू 10W, ऐसा होगा? हाँ सर। तो ये तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, -12 इंटू W रेज टू -5, ऐसा हो जाएगा। हाँ सर। हाँ सर। माइनस में प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। सर इसके माइक से बहुत आवाज आ रहा है। ओ भाई साहब, तो
अब क्या हो जाएगा, डब्ल्यू स्क्वायर बाहर, tan को डिफ्रेंशिएट करेंगे, दैट इज डी बाई डी डब्ल्यू ऑफ tan डब्ल्यू। दूसरी बार tan डब्ल्यू बाहर, डी बाई डी डब्ल्यू ऑफ डब्ल्यू स्क्वायर, प्रोडक्ट रूल जो पिछली बार सीखा था। तो -12 अपॉन W5 माइनस डब्ल्यू स्क्वायर सेक स्क्वायर डब्ल्यू होगा माइनस 2W tan W। ये आपका सेकेंड का आंसर होगा। किसको किसको ये आंसर आया? आया सर। सर मुझे ये आंसर मिला। हाँ सर आया। इसी तरह थर्ड है, थर्ड में भी प्रोडक्ट रूल लगेगा हाँ सर। हाँ सर और फोर्थ में कोसेक रूल लगेगा। हाँ सर हो गया। हाँ सर। सो हो गया। हो गया। थर्ड एक मिनट। थर्ड देखो, dy बाई dx 5 बाहर, d बाई dx ऑफ sin x इंटू cos x होगा प्लस 4 बाहर d बाई dx ऑफ cosec x, यही होगा। हाँ सर। इसमें से 5 इधर, पहले साइन को बाहर रखा और कॉस को डिफरेंशिएट किया, तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो साइन स्क्वायर एक्स हो गया, प्लस दूसरी बार कॉस को बाहर रखा, साइन को डिफरेंशिएट किया, तो कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। हो गया। हाँ सर। हाँ सर। और कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉट एक्स इंटू कोसेक। माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, हाँ सर। हाँ सर है ना। तो जैसे मन वैसे, चाहो तो इसको लिख सकते हो 5 cos 2x भी लिख सकते हो ना। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज cos 2 थीटा, हाँ सर माइनस 4 कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ये आपका आंसर हो गया। आया समझ में? हाँ सर हाँ सर। सर हम्म, वो जो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को निकाल के ये 2x करना जरूरी है? ऑप्शन कैसा रहेगा उस पर डिपेंड करता है ना बेटा। ऑप्शन वहीं तक छोड़ना होगा तो वहीं तक करेंगे। हो ओके सकता है cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स भी लिख दे, या हाँ, 2 सर। cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 भी लिख दे, कुछ भी लिख सकता है। तो वो तो ऑप्शन जैसा रहेगा वैसा सोचेंगे, पहले से कैसे बताएं, बट डिफरेंशिएशन का काम खत्म हो गया, उसके बाद आंसर मिलाने का काम बचता है। हो गया, आगे बढ़ूं? हाँ सर हो गया। डी पार्ट देखो, डी सॉल्व किया तुम लोगों ने? हाँ सर।
हाँ सर हो गया। डी करता हूँ, डी का आंसर मिला लेना। साइन टी 3 माइनस 2 कॉस टी। इसका कलर ये पकड़ लेते हैं। इसमें डी पी बाई डी टी इज डी बाई डी टी ऑफ, ऊपर है साइन टी और नीचे है 3 माइनस 2 कॉस टी। कोसेंट रूल लगेगा, हाँ हाँ सर। सर। तो कोसेंट रूल लगेगा तो सबसे पहले डिनोमिनेटर में 3 माइनस 2 कॉस टी का होल स्क्वायर लिख देंगे। हाँ हाँ सर। सर। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर में लिख दिया 3 माइनस 2 कॉस टी का होल स्क्वायर। ऊपर क्या करेंगे, पहले डिनोमिनेटर को बाहर रखे, दैट इज 3 माइनस 2 कॉस टी को। फिर न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किए, दैट इज डी बाई डी टी ऑफ साइन टी, माइनस दूसरी बार साइन टी को बाहर रखे, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट किए, दैट इज डी बाई डी टी ऑफ 3 माइनस 2 कॉस टी। अब इधर देखेंगे तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, हाँ सर। तो ये हो जाएगा 3 कॉस टी माइनस 2 कॉस स्क्वायर टी। यस सर। अच्छा, 3 का 0 और कॉस का माइनस साइन, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा और एक और माइनस बार, तो माइनस 2 साइन स्क्वायर टी दिख रहा है, हाँ हाँ सर। सर। डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 कॉस टी का होल स्क्वायर। हाँ सर। इसमें से माइनस 2 कॉमन ले लोगे तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा। हाँ सर। हाँ तो सर। ये हो गया 3 कॉस टी माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 2 कॉस टी का होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा हाँ फोर्थ का। सर, यही आया। आया सर। आया सर आया। आया समझ में? हाँ सर। हाँ आगे बढ़े। हाँ सर। नहीं सर, नहीं समझ आया। 3 cos t minus 2 cos square t वो कैसा आया सर? क्या? 3 cos t minus 2 cos square t minus 2 sin square t वो कैसा आया सर? मुझे नहीं मालूम, खुद से लिख के करो, मैं कुछ नहीं बताने वाला। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है और कॉस का माइनस साइन होता है, ये दो बात मुझे मालूम है, बाकी खुद से करके देखो, लिखते जाओ, देखो थोड़ी देर के बाद खुद बोलोगे हाँ सर समझ गया।
आगे बढ़ूं? हो गया सबका? जो Yes, पूछ sir. रहा था उसको समझ आया? हाँ सर। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में 6 फॉर्मूले हो गए आपके पास। हाँ सर। अब डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। सो डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन पहले तो देखो, जिसका जिसका पॉसिबल था मैंने आपको कोशिश किया प्रूफ बताने का, लेकिन प्रूफ की जरूरत आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं है। अपने पास टाइम था और वो लगा था कि इतना आप समझ जाओगे, इसलिए बता दिया। लॉगरिथमिक फंक्शन का एक्चुअल प्रूफ बताने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी आपको, इसीलिए केवल फॉर्मूला बता देता हूँ। बट फॉर्मूला से पहले ये तो मालूम है, log a to the base b, इसमें इस b को बेस कहते हैं, मालूम है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। तो ये बेस कहलाता है, ये सबको पता है ना? हाँ सर। नहीं सर, हाँ सर। नहीं सर, नहीं मालूम है सर। नहीं मालूम है सर। क्यों नहीं मालूम है? ये क्या मतलब है? पढ़ा ही नहीं है सर पहले। सर लॉग पढ़ाए नहीं तो हम लोग को 10th में। नहीं पढ़ा था? नहीं सर। नहीं सर, नहीं था। झूठ बोलता है तुम लोग। मैंने भी 10th पास किया है। सर आईसीएसई में लॉग कैंसिल कर दिया था। नहीं सर था, मैं भी आईसीएसई हमको तो पढ़ाया था सर ये। हम लोगों को सर कैंसिल कर दिया था, पढ़ाया ही नहीं। अरे तो आईसीएसई बोर्ड एक ही है ना, कि हाँ अलग सर, अलग? मेरे सर को जो आईसीएसई में 8th स्टैंडर्ड या 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, 10th में नहीं था, 8th में था। में था। हाँ ठीक है। सर, सर सीबीएसई में तो नहीं करा है। तो स्कूल में पढ़ाया नहीं लॉग, क्योंकि वो आउट ऑफ स्कोप था। पढ़ाया है सर। चुप कर। 8th 9th में पढ़ा या 10th में पढ़ा नहीं मतलब है, नहीं पढ़ा तो भी पढ़ ले। इस बी को बेस कहते हैं और ये ए आपका नंबर होता है, ठीक है? अच्छा, यूजुअली स्कूल में हम लोगों को मोस्टली लॉग जिसका बेस 10 होता है उससे रिलेटेड चीजें रहती है। हाँ सर। हाँ सर। अब जैसे पाई एक कांस्टेंट है, वैसे ही एक कांस्टेंट होता है, ई बोलते हैं उसको। जैसे हाँ सर। पाई की वैल्यू 3.14 है, वैसे ही ई की वैल्यू भी 2.7 होती है। तो वैल्यू से मुझे मतलब नहीं है। कैलकुलस में हम लोगों को लॉग का मतलब होता है कि लॉग एक्स और जो बेस होता है नेचुरली वो बेस ई होता है। ई के अलावा कुछ रहेगा तो मेंशन किया रहेगा। सिंबॉलिक फॉर्म में इसको कैलकुलस में ln x लिखते हैं। तो जहां कहीं ln x लिखा हुआ है मतलब आप log x टू द बेस e समझ लीजिए। इसको बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथम, ठीक है? यस सर। उसमें बेस ई होता है। ई की वैल्यू आपको जानने की जरूरत नहीं है, वैसे मैं बता दूं 2.7 के आसपास होता है, लेकिन ई एक कांस्टेंट है, ये समझ लीजिए। अब आते हैं फॉर्मूला पर। डी बाई डी एक्स ऑफ ln x, ये वैल्यू हमेशा 1/x होता है। दूसरा फॉर्मूला पर, अगर लॉग का बेस ई नहीं कुछ और हो, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स टू द बेस ए की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, समझे?
a की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, तो ये हो जाएगा मेरा ln x अपॉन सॉरी log x टू द बेस a का हो जाएगा 1/x जो ln x का होता है मल्टीप्लाइड बाय ln a। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई आपसे पूछे d/dx ऑफ log x टू द बेस 5 कितना होगा, तो हम लोग इसको लिखेंगे 1/x मल्टीप्लाइड बाय log 5 टू द बेस e, या इसी को ln 5 लिख देंगे। समझे? हाँ सर। तो 1/x ln 5। अब इसके प्रूफ पे मत जाओ, नहीं तो उस चक्कर में मुझे पूरा लॉग पढ़ाना पड़ेगा। वो आपके मैथ्स का पार्ट है, मैथ में लॉग पढ़ते रहना। आपके लिए इस चैप्टर में ये 2 फॉर्मूले मोर देन सफिशिएंट है। लॉग का बेस ई है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। ई के अलावा कुछ और है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो 2 फॉर्मूले आपके हो गए लॉगरिथमिक फंक्शन में। तो 6 फॉर्मूला दिया मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, 2 फॉर्मूला मैंने दिया लॉगरिथमिक। अच्छा, पहले इसको कॉपी कर लो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सर वो 5/x होगा ना? क्या बोल रहे हैं? वो हम 5/x भी लिख सकते हैं। नहीं सुना बेटा, फिर से बोलो। सर सर हम वो 5/x लिख सकते हैं 1/x ln 5। 1/x ln 5 को क्या लिख सकते हैं? 5/x। 5/x नहीं तो ऐसा कैसे? सर हाँ वो जो सेकंड फॉर्मूला है उसमें ln हाँ, रेज टू a है या फिर ln a है? ln a है, ln a है, दैट इज नेचुरल लॉग ऑफ a। ओके सर। सर हम्म, सर ln 5 की मतलब हमें वैल्यू लिखनी पड़ेगी या फिर इतना ही चलेगा? नहीं लिखने पड़ेगी, इतने से ही काम चलेगा आपका।
Done, sir. हो गया, आगे बढ़ूं? यस सर। नेक्स्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में भी दो फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला हुआ कि d बाई डी एक्स ऑफ e रेज टू x, तो ये e रेज टू x ही होगा। बट अगर e की जगह कुछ और हो, d बाई डी एक्स ऑफ a रेज टू x, a का मतलब कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, 2, 4, 10, 15 कुछ भी, ठीक है। तो ये हो जाए, अच्छा 5 लिख दिया मैंने, सॉरी, a रेज टू x, तो ये हो जाएगा a रेज टू x इंटू ln a। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पूछे d बाई डी एक्स ऑफ 5 रेज टू x कितना होगा, तो हम बोलेंगे 5 रेज टू x इंटू ln 5। आई बात समझ में? हाँ सर। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ये दो फॉर्मूले हो गए, और इसी के साथ डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले खत्म हो गए। एप्लीकेशन सभी सीखेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करते करते, बट फॉर्मूले डिफरेंशिएशन में इतने ही हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में 6 फॉर्मूले दिए, हाँ सर। लॉगरिथमिक फंक्शन में 2 फॉर्मूले दिए, 6, 2, 8। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में 2 फॉर्मूले दिए, 8, 2, 10। तो ये 10 फॉर्मूले हो गए। अलजेब्रिक फंक्शन में एक ही फॉर्मूला था, x रेज टू n वाला। हाँ सर। तो 10 और 1 11। ये 11 फॉर्मूले में पूरा डिफरेंशिएशन खत्म हो जाता है। बाकी प्रोडक्ट रूल, कोसेंट रूल, ये सब फॉर्मूले नहीं है। आई बात समझ में? वो फॉर्मूले नहीं है, वो रूल हाँ है। सर। फॉर्मूले इतने ही 11 है। तो इसको कॉपी कर लीजिए, फिर डिफरेंशिएशन के कुछ क्वेश्चन सभी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। दूसरे ट्रैक में क्या चल रहा है फिजिक्स में? सर एनएलएम स्टार्ट होगा आज। स्टार्ट होगा आज। हाँ सर, आज बधाई हो।
Done, sir. हो गया? चलिए क्वेश्चन कीजिए। इसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। केवल लॉगरिदमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे बेस्ड है। सर ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, उसमें जो लास्ट पार्ट है 5 log 9w, उसमें w नंबर है ना? हाँ, wx और है 9 बेस आपका, है। wx है और 9 बेस है। ओके सर। Done, sir.
आंसर है। हाँ सर हो गया। हो गया सबका? एक एक करके हाँ, आंसर सर। देखो। यस सर। फर्स्ट का आंसर होगा 4 रेज टू W इंटू ln4 माइनस 5/W इंटू ln9। ऐसा है आंसर फर्स्ट हाँ का? सर ये यस है। हाँ सर। सर, ये यार। हाँ सर ये यार। हाँ मतलब ऑनलाइन का। सेकेंड का आंसर होगा 3 इंटू ई रेज टू एक्स प्लस 10 इंटू अच्छा रुको, तुम लोग तो कर चुके हो ना, मैं केवल आंसर ही लिखता हूँ, तो मैं ओरली कर लेता हूँ। एक्स क्यूब को तो 1/x, तो 10x स्क्वायर हो गया। हाँ सर। दूसरी बार प्लस 30x स्क्वायर ln x। सर ये है। ऐसा आंसर आया सेकंड का? हाँ सर। हाँ सर। सर मेरा 30x आया, x स्क्वायर नहीं आया। कौन पे जाऊंगा? हाँ सर आगे 30x ही है। इसमें हो जाएगा 3 ई रेज टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ऊपर हो जाएगा 5 ई रेज टू एक्स मल्टीप्लाइड बाई 3 ई रेज टू एक्स प्लस 1 माइनस 5 ई रेज टू एक्स इंटू 3 ई रेज टू एक्स। तो ये हाँ मुझे सर, कैंसिल होता यही हुआ आया। दिखता है। हाँ तो सर। फाइनली कुछ ऐसा हो जाएगा 5 ई रेज टू एक्स यस। अपॉन 3 ई रेज टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। हाँ यस सर सर ये ये है। आ रहा हाँ है। सर, ये यार। सबको आया है? बताने की जरूरत नहीं है। नहीं सर, आया। नहीं सर। नहीं सर आ गया। आ गया। पक्का? यस सर। हाँ सर पक्का। एकदम फॉर्मूला बेस्ड है। हाँ सर हाँ। यस सर। एक और क्वेश्चन कीजिए। ये करो। सर हम्म, स्क्रॉल अप कर सकते हो? फर्स्ट देखना था, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, लैपटॉप डिस्चार्ज। सर वो क्वेश्चन सर हम्म, वो क्वेश्चन में ई रेज टू टी है ना, 1 नहीं है हाँ ना? हाँ ठीक है। ओके, थैंक यू। सर हो गया। हो गया सबका?
हाँ सर। पक्का? नहीं सर, नहीं आ रहा है। Suppose that the position of object ऐसा दिया हुआ है, does the object ever stop moving? Ever stop moving का मतलब कि ds by dt 0 कब होगा ऐसा पूछ रहा है, होगा या हाँ नहीं? सर। हाँ सर। तो ds by dt करोगे तो क्या मिलेगा? t into e raised to t plus e raised to t ऐसा। हाँ सर। हाँ सर। तो ये हो गया e raised to t into 1 plus t। t हाँ टाइम सर। है, कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, तो ये हाँ सर। कभी जीरो नहीं हो सकता। यस सर। तो पार्टिकल विल कीप ऑन मूविंग। आई बात समझ में? हाँ सर। कॉमन सेंस है। यस सर। हाँ सर। प्रैक्टिस के लिए कुछ इजी क्वेश्चन करो। अब ये 6 क्वेश्चन है, ऑल 6 आर एकदम इजी। फटाक से करके बताओ, इसमें मैं कुछ नहीं बताने वाला हूँ, ऐसा समझ लो। ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए दिया है। कोशिश कीजिए।
सर सर लास्ट सम में पहले प्रोडक्ट रूल लगेगा फिर क्वेश्चन रूल, ऐसा करना है? हाँ, सिक्स वाले में ना प्रोडक्ट और क्वोशेंट दोनों रूल लगेगा। ओके सर, तो पहले प्रोडक्ट रूल लगाना है ना? पहले प्रोडक्ट रूल फिर क्वोशिएंट रूल है। वो मतलब क्या मतलब है, न्यूमरेटर में ऊपर क्वोशेंट रूल और प्रोडक्ट रूल आएगा। सर तो पहले किसको करना है फिर? पहले का क्या मतलब है बेटा, ये तो क्वोशेंट रूल u by v है। अच्छा कर देता हूँ मैं पहले, बाकी सब हो गया क्या? हाँ हो गया। वेट सर, जैसे फर्स्ट वाला है तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या होगा, प्रोडक्ट रूल अगर लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट एक्स और x का डिफरेंशिएशन 1, दूसरी बार x को बाहर रखेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2 बाई रूट एक्स, आई मीन 1 बाई रूट एक्स हो जाएगा। ऐसा कुछ आंसर आया? रुको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, आंसर चेक करना। मैं ओरली कर रहा हूँ, मुझे जो आ रहा है मैं बता रहा हूँ। इसका आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट एक्स प्लस 2x स्क्वायर, तो ये मिला के हो जाएगा 3x स्क्वायर।
प्लस एक्स अपॉन रूट एक्स, तो प्लस रूट एक्स हो जाएगा। ऐसा आंसर है फर्स्ट का? हाँ सर। हाँ सर, यही आया। मैं केवल आंसर लिख रहा हूँ, जहां दिक्कत तो बता देना। हाँ सर। इसका हो जाएगा 2x cos x माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स हाँ सर। होगा। यस सर। थर्ड का अगर लिखूंगा तो ये हो जाएगा sec x इंटू 8x माइनस 7। जगह कम है, थोड़ा दूसरी जगह लिख देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा sec x कॉमन 8x माइनस 7 प्लस sec x इंटू tan x इंटू 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5। सर इतना ही ना, फिर आगे नहीं ना? हाँ सर, इतना है। हाँ ठीक है? सर। हाँ सर इतना ही। तो इसको मल्टीप्लाई नहीं करना। तो करना है तो कर लेना, मल्टीप्लिकेशन क्या सिखाऊं मैं? हाँ सर। डिफरेंशिएशन हो गया, वो पर्पस है। फोर्थ का आंसर हो जाएगा x4 5 cos x प्लस 3 sin x प्लस 4x क्यूब इंटू 5 sin x माइनस 3 cos x। हाँ सर। हाँ सर, ये आया। हाँ सर ये है। आगे कुछ चेंज वेंज करना होगा तो कर लेना। फिफ्थ और सिक्स जगह यहाँ नहीं है, अलग से लिखना पड़ेगा। फिफ्थ देखो, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स माइनस 1, यही है। तो डिनोमिनेटर में लिख देंगे रूट एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, न्यूमरेटर में रूट एक्स माइनस 1 कॉमन, इसका डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स माइनस, दूसरी बार रूट एक्स प्लस 1 कॉमन, इसका डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होगा। हाँ हाँ सर। सर, ये आया। तो 1/2 रूट एक्स कॉमन हो गया, इधर हो गया रूट एक्स प्लस 1 माइनस रूट एक्स माइनस 1 माइनस 2 हो गया, हाँ सर। डिवाइडेड बाय रूट एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो फाइनली मेरा आंसर हो गया -1 अपॉन रूट एक्स इंटू रूट एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। ऐसा कुछ आंसर आया? यस सर यही है। ये सिक्स्थ में है डी बाई डी एक्स ऑफ, ऊपर है शायद एक्स ln x और नीचे है माइनस e 2 ऊपर raised आएगा to ना x। सर? कहाँ पर? तो ये दोनों गया फिफ्थ ना, वाले में। अच्छा ओ। तो इसमें डिनोमिनेटर में आ गया e raised to x का होल स्क्वायर, दैट इज e raised to 2x। ऊपर में e raised to x को बाहर रखा, d बाई डी एक्स ऑफ x इंटू ln x माइनस, दूसरी बार x ln x को बाहर रखा, e raised to x का डिफरेंशिएशन e raised to x ही हो गया। ये हो गया e raised to x। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो प्रोडक्ट रूल चाहिए, तो x बाहर ln x का 1/x, दूसरी बार ln x बाहर और x का 1 माइनस e raised to x ln x डिवाइडेड बाय e raised to x का होल स्क्वायर है,
तो न्यूमरेटर में से यहाँ और यहाँ से e रेज टू एक्स हटा देंगे तो ऐसा हो जाएगा। फिर ये ln x भी गया, तो 1 अपॉन e रेज टू एक्स आंसर आएगा। लिख लीजिए इसको। सर वो सिक्स्थ वाले में वो x किधर गया, मतलब x ln x था। हाँ सर वो x नहीं दिख रहा। हेलो सर। हेलो सर। सर इसके अंदर ये x फर्स्ट लाइन में ही जो सेकेंड टर्म है x ln x e रेस टू x है, और दूसरे लाइन में x किधर गया। हाँ वो नहीं समझा सर। ओ सॉरी, तो गलती हो गया होगा मेरे से। हाँ, यहाँ एक x है ना। हाँ सर। हाँ सर। तो कुछ गलती हो गई मेरे से। कहाँ मेहनत करवाएगा तुम लोग मुझसे इतना। रुको, कम लिखने के चक्कर में सब गलती हो गई। एक तो e रेज टू एक्स इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये हटा दो। तो एक तो हो गया मेरा e रेज टू एक्स ऐसे ही। इधर पहले x को बाहर रखा, ln x को डिफरेंशिएट किया। दूसरी बार ln x को बाहर रखा, x को डिफरेंशिएट किया, माइनस x ln x। तो नहीं रहेगा वो। सो ln x कॉमन 1 माइनस एक्स अपॉन e रेज टू एक्स, ये आंसर होगा। ये आंसर होगा बेटा। ठीक है सर। आगे बढ़े। सर 1 मिनट। 1 मिनट सर। हेलो सर। बोलो। इसके अंदर न्यूमरेटर में एक 1 भी आएगा ना। 1 प्लस ln x 1 माइनस x ऐसा आएगा ना। वो x इंटू 1 अपॉन x का 1। हाँ तो रहेगा ना। तो वो लिखना। अच्छा, वो अपना नहीं कॉमन हो गया 1 माइनस एक और 1 लिख दो। यहाँ पर 1 प्लस आ जाएगा। हाँ 1 प्लस है। हाँ सर। अच्छा, हो गया। हाँ सर। हो गया। हाँ सर हो गया सर। फटाक से जरा इसको प्रैक्टिस करो। 6 क्वेश्चन और एकदम चिंदी चिंदी प्रैक्टिस के लिए इजी वाले। बहुत सारा आंसर देख के लिख दोगे।
2 और ऐड कर दिया। ये 8 क्वेश्चन करो जल्दी से। Done, sir. हो गया सारा? नो सर। सर 1 मिनट।
जिसका हो गया वो आंसर मैच कर लो। दिख रहा है आंसर? हाँ सर देख रहा। पर आंसर मैच कर लो। ये तो ऐसा ही आसान है, कुछ है ही नहीं इसमें, देख के बता सकते हो। फिर आपको देख लो, ये सम आपके बुकलेट में से ही मैंने दिया था, बुकलेट के एक्सरसाइज 1 में सेक्शन 2 है, उसी में से दिया था। हाँ सर। सारे हो गए? हाँ सर हो गया। नहीं सर। पूछना इसमें? तुम लोग की 6:15 से एक और क्लास है ना, 15 मिनट में ही, तो हाँ इसमें सर। से अगर कुछ हाँ पूछना सर। होगा तो अगले लेक्चर में पूछ लेना। आंसर की मैंने इसलिए डाल दिया है, वैसे भी आपके बुकलेट का है। ओके ठीक है, सर, थैंक यू सर। चलिए इसका भी एक असाइनमेंट मैं तो आपको दे दूंगा। पूरा सर। डिफरेंशिएशन हो गया ना सर अभी? तो अभी नहीं नहीं नहीं, अभी अगली बार। बाकी है, ओके अभी ओके सर। बाकी है बेटा, अभी नहीं हुआ है, सर बहुत बाकी कैलकुलस है में अभी। और कितने लेक्चर बाकी है? तो टेंशन मतलब भी बहुत बाकी है, अभी फॉर्मूला ओके खत्म सर। हुआ है। ओके सर। ठीक है, बाय सर, बाय थैंक यू चलिए सर। बाय। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू।